रसूलाबाद उन्नाव अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने हाई मास्ट लाइटों का किया उद्घाटन, गिनाई उपलब्धियां। आपको बता दें कि आज दिनांक 23 दिसंबर को विकसित भारत का सपना लेकर अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा रसूलाबाद नगर पंचायत में पहुंचकर 150 करोड़ की लागत से तैयार की गई हाई मास्ट लाइटों का उद्घाटन किया। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए बीडी फातिमा पब्लिक स्कूल में पहुंचकर बखान किया और उन्होंने वहां के अधिशासी अभियंता को बुलाकर पूछा कि आपका नगर पंचायत में और कौन से ऐसे कार्य बाकी पड़े हैं, उनकी लिस्ट लिखित में उपलब्ध कराई जाए, जिससे अधूरे पड़े कार्यों को समय से पूर्ण कर एक नगर पंचायत का नया मॉडल रूप दिया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने जनता से बहुत कुछ चर्चाएं की हैं। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गजाला नईम अंसारी के पति नईमुद्दीन अंसारी बांगर मऊ, पूर्व चेयरमैन इजहार भाई गुड्डू, हैदराबाद चेयरमैन बाबूजी, करणी सेना के जिलाध्यक्ष तथा मियागंज ग्राम प्रधान जफर भाई के साथ साथ अन्य लोग बड़ी संख्या में इस मौके पर उपस्थित रहे। मंत्री महोदय का सभी ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके साथ साथ आए हुए सभी लोगों का मंत्री ने माला पहनाकर मोमेंटो वितरित किए। शकील अहमद की रसूलाबाद उन्नाव से खास रिपोर्ट। 650 घर, ये हमारा विकसित भारत का चेहरा है और सबका साथ सबका विकास की मोहर है जी। कि वो 600 परिवार जो हमारे समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से, दबे कुचले, बगैर भेदभाव के उन्हें मकान मिले। किसने दिए? और सरकारें भी तो रहीं, और सरकारों ने क्यों नहीं दिए थे? सवाल ये है, क्या उनका फर्ज नहीं था? खाली वोट लेना ही उनका फर्ज था? बस सिर्फ उनको लड़ाना आता है। सपा बसपा ने किया सबसे ज्यादा, अगर किसी ने किया है इन लोगों ने किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भी जहां जन्म लिया हूं ना, हमारा परिवार भी कांग्रेस का ही परिवार था। हमारे पिताजी भी कांग्रेसी रहे, पूरे जनपद में सब जानते हैं। ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब 15 साल यहां से मंत्री रहे, हमारे ही घर में चुनाव लड़ते थे। अनवर साहब भी हमारे घर में बैठ के चुनाव लड़े, मोहसिना जी भी आती थी हमारे घर में, गोपीनाथ दीक्षित जी भी आते थे और शीला दीक्षित जी को भी चुनाव लड़ाया यहां से हमने। बहुत छोटे थे हम जब गाय बछड़ा निशान होता था। लेकिन हमारे साथ किया क्या गया खेलिए। हम विकास की धुरी में क्यों नहीं जुड़ पाए? हमारे लोग पढ़ लिख क्यों नहीं पाए? सऊदी अरब भेजने का रास्ता हमारे गुरुजी जो रहे राजनीति में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खोला। वो उस कमेटी के अध्यक्ष थे और सन 78 में वो विदेश मंत्री थे। और विदेश मंत्री होने के नाते जब वो गए उस डेलीगेशन के साथ में, तो सऊदी अरब में, दुबई में, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, यहाँ दम्माम में, ओमान में, इन सब जगहों पे विकास हो रहा था बहुत तेजी से। तब वहां जरूरत थी हर तरह के लोगों की, हर तरह के लोगों की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा, चूंकि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने आते थे लखनऊ से, पहले वो चुनाव लखनऊ से हार भी चुके, बाद में जीते, बलरामपुर से भी लड़े, विदिशा से भी लड़े। उन्होंने हमको बताया पूरी बात। उन्होंने कहा कि फिर मैंने ये प्रपोजल रखा था कांग्रेस के साथियों के साथ में कि सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है वो मुस्लिम समाज पिछड़ गया है। अब ये बात तब की है जब कांग्रेस दावे करती थी आपके, जब भरपूर सरकार चलाया करती थी, तब श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, विपक्ष में थे और कहा था कि ये जो है हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन पिछड़ रहे हैं। इसे सुन ले, हमारे मुस्लिम समाज के लोग ज्यादा हैं, तो मैं अपने लोगों में जब जाता हूं तो मैं चाहता हूं समझा दूं और उसके बाद अगर समझ में आए तो अमल कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए छोड़ दीजिएगा बात को। ठीक है ना? अभी तो आप ये देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये आया है तो अपनी बात करेगा। हम मानवता की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी सबको साथ में लेकर चलती है। अब रही कोई भी काम आप करेंगे, यहाँ मान लीजिए सड़क बनाने की बात अभी मैंने कही और मैं भेज दूं, तो पहले क्या होता था कि कोई भी विकास कार्य हो या कोई यहाँ कमा धमा कर बाहर से लाए और काम करे तो उसको कोई फोन करके बुलाता था, ये कैसे कर रहे हो,
इधर आओ, साहब से बात कर लो। ठीक बाबूजी, ये होता था ना, उसको कहते थे गुंडा टैक्स। अपराधी जो हो जाते थे, पहले के जमाने में हम सुनते थे, छोटे छोटे थे हम, किसी ने किसी को चाकू मार दिया, वो बहुत बड़ा माफिया हो जाता था क्षेत्र का, है ना। और कॉलर वालर खोल के चलता था, और सारे लोग उसे नमस्कार करते थे। इसके मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, मुख्यमंत्री हैं। वो एक, जैसे आपके यहाँ धार्मिक गुरु होता है, वो एक पीठाधीश्वर है, एक धार्मिक गुरु है। तो जो धार्मिक गुरु होता है ना, उसके लिए सारे लोग बराबर होते हैं। वो इंसानियत के लिए काम करता है। मैं उनके साथ 10 साल से हूं, मुझे 10 वर्ष हो गए उनके साथ में, 7 वर्ष तो उनको हो गए मुख्यमंत्री बने। उससे पहले भी मैं मठ में जाया करता था, मिलता था, और बड़ा आशीर्वाद देते हैं हमको। मैंने कभी आज तक भी ये नहीं देखा कि उनको मैंने कोई पत्र भेजा हो और किसी के इलाज के लिए भेजा हो या किसी समस्या के लिए भेजा हो, क्योंकि हमारे जो पत्र जाते हैं उनके पास में, वो 99% मुस्लिम समाज के जाते हैं। बैठे हैं, छोटे भाई हैं हमारे जफर अंसारी साहब, ये प्रधान हैं, और ऐसे ही तमाम सारे लोग। अभी नईमुद्दीन कह रहे थे, हम जरा सी बात पर बुला लेते हैं, आ जाते हैं मंत्री जी। ये बताइए, आप नहीं भी बुलाइएगा तो क्या अपना घर छोड़ के चला जाएगा कहीं कोई, है? ये तो हमारा घर है, ये हमारी जन्मस्थली है, सफीपुर ही तो है हमारा घर है। तकिया हमारी ददियाल है, दादी का घर है। तो हम जाएंगे कहाँ? घूम घूम के यहीं आएंगे, चाहे कहीं ले जाया जाए, हमको दिल्ली में ले जाया जाए, लेकिन हम आएंगे यहीं। यहाँ से विकास की धुरी में एक कहना चाहिए, वो काम कर रहे हैं, वो पहिया बनकर काम कर रहे हैं जो यहाँ से देश और देश से विदेश तक पहुँचा सकता है, क्योंकि ये एक शिक्षा के स्तर को यहाँ से ऊपर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है हर समाज को। और ये जब पढ़ाते होंगे, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो ये किसी से मत और मजहब और जाति नहीं पूछते होंगे, ये पूछते होंगे कि आपको सब्जेक्ट क्या पढ़ना है हमसे, और ये पढ़ाने आते हैं। और जिला अध्यक्ष के साथ साथ हमारी सहयोगी दल के भी यहाँ पर अध्यक्ष हैं जिले के, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और उनसे जो अभी उन्होंने हमारे बारे में कहा, ऐसे नौजवानों को आगे लेकर चलना होगा, तभी माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है विकसित भारत का मतलब ही अधिकारी यहाँ आपके साथ हो। तो वैसे तो आप लोग बुलाते नहीं, आप हैं यहाँ पे, इधर आइए सामने। आपके क्या क्या कार्य होते हैं टाउन एरिया में, वो हम जानना चाह रहे थे, थोड़ा सा हमें पता चल जाए, क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन आप बताइए किस किस चीज़ की हमारी जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि की जब वो यहाँ पर चुन लिया जाता है। सर साफ सफाई है, और लाइट के सब पानी की व्यवस्था है, और सर बाकी सब और सब रोड सड़क नाली नाला सब। ये सड़कें किसमें आती हैं? सर टाउन एरिया में कुछ आते हैं, कुछ बाहर से आते हैं। टाउन एरिया की कितनी सड़कें हैं यहाँ पर? टाउन एरिया सर, ये सड़क से हम आए टाउन एरिया की है या नहीं सर, पीडब्ल्यूडी की है? PWD पीडब्ल्यूडी की सड़क है जिससे हम अंदर आए हैं। अच्छा, तो एक पत्र आप बैठकर इनसे बनवा दीजिएगा हमारे लिए, तो हम नगर विकास मंत्री जी को पर्सनली जाकर, क्योंकि सड़क जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी का एक सपना था, जिसको साकार कर रही है हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी ने कोई भेदभाव की योजनाएं नहीं बनाई हैं और ना ही कभी कोई भेदभाव हुआ है, लेकिन हमारे समाज को ऐसा गुमराह करने का काम किया विपक्ष के लोगों ने, इतना गुमराह किया है कि आप सोच नहीं सकते। हम भी आप ही के परिवार से आते हैं, लेकिन हम अटल जी के बहुत बड़े प्रशंसक, और श्रद्धेय अटल जी ही मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाए थे, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, राजनीतिक परिवार से जरूर आता हूँ। क्यों बाबू जी? राजनीतिक परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। मैं तो चला गया था पढ़ने और खेलने के लिए गया था, लेकिन वहां पर हमारे भाग में लिखा था कि इस तरह से भी सेवा करनी है अपने तमाम देशवासियों की, प्रदेशवासियों की और अपने क्षेत्र के लोगों की। तो आप सबकी दुआओं से हम मंत्री बन गए। हमने तो आपसे वोट नहीं मांगा ना। हमारे रहबर
और शायद इस रसूलाबाद टाउन एरिया में जितनी बार आए हैं इतनी बार शायद जनपद में कहीं पर नहीं पहुंचे होंगे। ये हमारे चेयरमैन साहब जनाब नईमुद्दीन अंसारी साहब की मोहब्बत है कि जब भी मंत्री जी इधर से गुजरते हैं तो रसूलाबाद जरूर होते हुए जाते हैं। हमें एक वो भी घटना याद है जब माननीय मंत्री जी एक दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, नईम भाई के यहाँ आ रहे थे, एक गरीब बच्चा एक 3 सेट के नीचे कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था। मंत्री जी की निगाह कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है कि उस गरीब बच्चे को पढ़ाते हुए देखकर आपका दिल द्रवित हुआ। आप गाड़ी करीब वहाँ से 50 कदम आगे बढ़ी आई थी, आप वहाँ से नीचे उतरे, किसी से कुछ नहीं बताया, उस बच्चे के पास जाकर के खड़े हो गए जो वहाँ पे करीब 10-15 गरीब बच्चों की पढ़ाई, वो गरीब मात स्टूल पे बैठा था, नीचे लोग फट्टे के ऊपर बच्चे सब बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। आपने उस बच्चे की वहीं पर से ऐलान किया था कि आपकी हम एक इंसानियत, एक इतना ज्यादा मानवीय आधार बताना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री जी ने उस बच्चे को तुरंत ये कहा कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों से आप जो कुछ भी लेते हो, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से, चूंकि आप यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके आज इस विकसित भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, इसलिए हम जो भी कुछ तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं वो इंशाअल्लाह काम करने का काम करूंगा। और उस बच्चे को वही काम नहीं करवाया। अभी मुझे याद है 15 दिन पहले मंत्री जी ने बताया कि वो बच्चा आया था अपनी माँ के लिए मुझसे कहने, शायद वो यहाँ पे गणेश नाम का बच्चा होएगा, हाँ, तो उसने जब बताया कि मेरी माँ के कैंसर हो गया है, आपका दिल नहीं माना, आपने उसकी माँ का पूरा खर्चा उठाने का अपनी निज से नहीं अपनी जेब से करने को मैं ऐसे इंसान परस्त आदमी का इस जमीन पे बारंबार स्वागत करता हूँ। हम अपने हर दिल अजीज हमारे रहनुमा, हम सभी के रहनुमा मंत्री जी का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। और जो भी हमारी क्षेत्र की जनता, अपने लोग आए हुए हैं, सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। बाकी बातें मंत्री जी अपने आप। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अब हम आपके बीच में ज़्यादा देर समय न लेते हुए सीधे माननीय मंत्री जी मोहसिन रजा जी से गुजारिश करें।